गुज़िश्ता एक सदी के दौरान तेल और तवानाई के ज़राए पर कंट्रोल ने दुनिया में जंगों को जन्म दिया, मुख्तलिफ ममालिक को गैर मुतवक्के इत्तेहाद करने पर मजबूर किया और मुतअद्दिद सिफारती तनाज़ात को जन्म दिया है। मगर अब दुनिया की दो बड़ी मईशतें एक और अहम और कीमती टेक्नोलॉजी पर लड़ रही हैं और ये टेक्नोलॉजी सेमी कंडक्टर्स हैं। वो छोटी छोटी माइक्रोचिप्स जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम तरीन जुज़ बन चुकी हैं। सिलिकॉन से बनी ये छोटी छोटी चिप्स 500 अरब डॉलर की बड़ी सनत के लिए इस्तेमाल होंगी और इस सनत का हजम 2030 तक दुगना होने की तवक्को है। और माहिरीन के मुताबिक जो मुल्क भी इन माइक्रोचिप्स की सप्लाई चेन का इंतज़ाम संभालेगा वो दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। चीन इन माइक्रोचिप्स को बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है और यही वजह है कि अमेरिका, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है, चीन को दुनिया से दूर और अलग थलग करने की कोशिशों में लगा हुआ है। सेमीकंडक्टर की तैयारी का अमल पेचीदा, मखसूस और मरबूत है। एक आईफोन में माइक्रोचिप होती है जिसे अमेरिका में डिज़ाइन और ताइवान, जापान और जनूबी कोरिया में तैयार किया जाता है और इसके बाद इसे चीन में असेंबल किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स अमेरिका में इजाद किए गए थे और इस वक्त मुकाबला वसी पैमाने पर सबसे बेहतरीन और मुअस्सर माइक्रोचिप बनाने का है। ऐसे में ये चिप जितनी छोटी होगी इतना बेहतर है। इसकी तैयारी में ये चैलेंज भी है कि सिलिकॉन के इस छोटे से टुकड़े पर करंट को रोकने और गुजरने वाले कितने ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते हैं और इस हदफ को हासिल करना भी इंतहाई मुश्किल है। ये वो चीज़ है जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स को तेज़ बनाती है, हमारी फ़ोटो गैलरी को भाती है और हमारी स्मार्ट डिवाइसेस को वक्त के साथ साथ बेहतर और जदीद बनाती है और सोशल मीडिया के मवाद को मज़ीद अच्छा बनाकर पेश करती है। लेकिन इसका हुसूल किसी भी माइक्रोचिप बनाने वाली बड़ी कंपनी के लिए आसान नहीं है। सन 2022 के वक्त में सैमसंग वो पहली कंपनी थी जिसने 3 नैनोमीटर वाली माइक्रोचिप्स की वसी पैमाने पर तैयारी का आगाज़ किया था और इसके बाद साल के आखिर तक दुनिया की माइक्रोचिप तैयार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी और एप्पल को माइक्रोचिप फराहम करने वाली ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भी इसको तैयार कर लिया था। हम इंतहाई बारीक तारों की बात कर रहे हैं जो इंसानी बाल से भी बारीक हैं और उनकी तादाद 50 से 1 लाख होती है। ये छोटी माइक्रोचिप्स बहुत ताकतवर होती हैं और ये दीगर कीमती आलात जैसा कि सुपर कंप्यूटर्स और दीगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आलात में भी इस्तेमाल होती हैं। जबकि इस वक्त दूसरी माइक्रोचिप्स की मार्केट जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों का हिस्सा हैं जैसा कि माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीनें वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मुस्तकबिल में इन पुरानी माइक्रोचिप्स के ख़त्म होने की उम्मीद है। दुनिया की ज़्यादातर माइक्रोचिप्स ताइवान में तैयार की जाती हैं। चीन ने भी माइक्रोचिप्स की तैयारी को कौमी तरजीह के तौर पर लिया है और वो सुपर कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सनत में भारी सरमायाकारी कर रहा है। ताहम अब भी वो इस सनत में आलमी लीडर बनने की दौड़ में बहुत पीछे है। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी तक चीन की रसाई को रोकने की कोशिशों में लगी हुई है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में वाशिंगटन ने इस ज़मीन में वसी पैमाने पर सख्त इख्तियारात का ऐलान किया था। इसकी वजह से कंपनियों के लिए माइक्रोचिप्स, उनको बनाने वाली मशीनें या अमरीकी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल प्रोग्राम चीन को बरामद करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी क्यों न हो। अमेरिका ने अपने शहरियों या अमरीकी रिहायशियों को चीन की बाज़ फैक्ट्रियों में माइक्रोचिप्स की तैयारी और पैदावार की हिमायत करने से भी मना किया है। अमेरिका की इस पॉलिसी ने ताकतवर एशियाई मुल्क चीन को बहुत नुकसान पहुंचाया है क्योंकि इसकी तेज़ी से उभरती हुई चिप इंडस्ट्री का इन्हिसार दरामदशुदा हार्डवेयर और इंसानी सलाहियतों पर है। अमेरिका अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोचिप्स तैयार करना चाहता है। चिप्स और लाइसेंस लॉ के तहत अमेरिका में ही चिप्स तैयार करने वाली कंपनियों को 53,000 मिलियन डॉलर की ग्रांट्स और सब्सिडीज दी गई हैं। इसका फ़ायदा TMSC जैसी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं जो कि ताइवान से बाहर पहली बार 40 अरब डॉलर की
2 प्लांट्स में सरमाया कारी कर रही हैं। माइक्रोवन अमेरिका में मेमोरी चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जो सुपर कंप्यूटर्स, फौजी साजोसामान और किसी भी डिवाइस के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें प्रोसेसर भी शामिल होते हैं। इसने अगले 20 सालों में अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में चिप्स बनाने के प्लांट में तकरीबन $100 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया है। ऐसी इत्तिलात हैं कि एप्पल कंपनी ने पाबंदियों की वजह से चीन की सबसे कामयाब कंपनी यांग तजे मेमोरी टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन से मेमोरी चिप्स खरीदने का मुआहदा तर्क कर दिया है। और तज्जियाकार लंघाओ बाव खबरदार करते हैं कि हवावे कंपनी के साथ भी ये तजुर्बा दोहराए जाने का इम्कान है। हवावे कंपनी, जो टेली कम्युनिकेशन की बड़ी कंपनी सैमसंग के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी बनकर अमली तौर पर नाकारा हो चुकी है। वो कहते हैं कि इससे पहले अमेरिका इनफरादी तौर पर कंपनियों को निशाना बनाता था, लेकिन इस बार उसकी कार्रवाई का दायरा पूरे मुल्क तक फैला हुआ है। ताहम माहिरीन का कहना है कि चीन अपनी माइक्रोचिप इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए सरमायाकारी को दोगुना कर सकता है। इस वक्त चीन की माइक्रोचिप सनत को यूक्रेन में जंग, बढ़ती महंगाई और चीनी मईशत के दोबारा खुलने से पैदा होने वाली माशी बहरान का सामना है। अमेरिका की टिफ्टिस यूनिवर्सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव मिलर का कहना है कि अमरीकी कंपनियों, ताइवान की कंपनियों, चीनी कंपनियों और दूसरे ममालिक से आने वाली हर दूसरी फर्म के दरमियान बहुत ज़्यादा मुकाबला होगा, मगर ये सिर्फ वहीं होगा जहां जदीद तरीन मेमोरी और लॉजिक माइक्रोचिप्स की तैयारी होगी। और ऐसे में हम अमेरिका को चीन को इन कंपनियों से दूर रखने और चीन की अमरीकी मौजूदगी के बगैर अपनी सप्लाई चेन बनाने की कोशिश को होता देखेंगे। उनका मज़ीद कहना है, इसका मतलब है कि इस सनत की इकोसिस्टम की तफरीक हो सकती है, यानी एक चीन में मरकूज़ होगा और दूसरा बाकी दुनिया में। इसके असरात आलमी मईशत पर भी पड़ेंगे और तमाम फरीकैन को अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और ये ख़तरा भी होगा कि बहुत से लोग चीनी मार्केट तक रसाई हासिल ही नहीं कर पाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए नेगेटिव टीवी को सब्सक्राइब करें।